सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज पास्टर हेनरिच भैया हैं और बेंगलोर से हमारे लिए वचन बांटने के लिए हम उनको स्वागत करेंगे इस वक्त में। सबको जय मसीह की। आज यशाया 29 अध्ययन को वचन को अध्ययन करेंगे। 29 प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, और एक दिन हमारा जीवन में आप दिया है परमेश्वर, और नया दिन देखने के लिए आप हमको मदद किया है परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इतना दिन हमको आप संभाल के आया है परमेश्वर। आज भी ये यशाया 29 अध्याय को हम अध्ययन करने के समय परमेश्वर हम आत्मिक रीति से वो क्या चीज सिखाना चाहते हैं वो चीज को हम सीखने के लिए परमेश्वर आपको और पास में आने के लिए आपके साथ हम रिश्ता को और गहराई से बनाने के लिए परमेश्वर आपको मदद करिए, आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगते। यशाया 29 में हम है ना, इसमें ज्यादा आत्मिक अंधापन ना उसके बारे में हम ज्यादा देखते हैं। यरूशलेम वो इज़राइल देश कैसे परमेश्वर से दूर होके वो आत्मिक रीति से अंधापन हो गया है। एक व्यक्ति अंधा हो जाएगा तो उसको ज्यादा चीज नहीं कर पाते हैं, ज्यादा चीज नहीं देख पाते हैं। वो ऐसे सोच रहा था यरूशलेम का लोग है ना, वो आत्मिक रीति से वो ज्यादा ऊंचाई में है ऐसे सोच रहा था, लेकिन सच्चाई में वो आत्मिक रीति में वो अंधापन था। उसके बारे में ना ये पूरा अध्याय में वो आत्मिक अंधापन के वजह से वो क्या होता है उसके बारे में हम इधर पढ़ते हैं। पहले नो आरियल लिखा है ना, एक वचन में आरियल ऐसे लिखा है। वो आरियल मतलब यरूशलेम, क्योंकि उधर ही लिखा है वो कहा दाऊद वास कर रहा था। दाऊद कहा वास कर रहा था यरूशलेम में। उसको आरियल का एक अर्थ है वो परमेश्वर का वो एक शेर है नो, लायन ऑफ गॉड, परमेश्वर का शेर। ऐसे वो यरूशलेम एक ताकत का ना, परमेश्वर का ताकत को और पवित्रता को क्या कर रहा था, सूचना कर रहा था यरूशलेम एक वो शहर। क्योंकि उधर हम देखेगा तो उधर टेम्पल नो, परमेश्वर का मंदिर उधर बनाया था। बाद में हर साल में नो लोग कहा भी यहूदी लोग रहेगा तो भी वो क्या कर रहे थे, यरूशलेम शहर को वो आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? उधर आके उत्सव है ना वो मनाने के लिए, बलिदान देने के लिए, हर चीज के लिए वो यरूशलेम में देवालय उधर आते थे। वो उस समय में वो यरूशलेम वो शहर है वो इतना आनंद मना रहा था, वो ये सब चीज कर रहा था, पर्व सब ना, फेस्टिवल सब उधर कर रहा था। लेकिन वो लोग है ना वो परमेश्वर को छोड़ के वो सब चीज करने का शुरू कर दिया ना। वो बलिदान और है ना वो उत्सव सब पहले क्यों मना रहे थे, वो परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर के लिए बलिदान करके वो मना रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो क्या कर दिया, परमेश्वर को छोड़ के सिर्फ वो क्या करे, वो खुद खुशी रहने के लिए वो क्या कर दिया, वो हर चीज वो सेलिब्रेशन वो कर रहा है। इसलिए परमेश्वर इधर बोलता है वो क्या है, यरूशलेम उनके 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 बारे में वो ऊंचा राय क्या किया था, वो रखता था। वो ज्यादा घमंड हो गया था, परमेश्वर को छोड़ के वो सारे चीज कर रहा था। हम भी है ना ज्यादा आत्मिक रीति से कुछ चीज करते हैं ना, प्रार्थना, नहीं तो बाइबल पढ़ने का, नहीं तो चर्च चलाने का, मिनिस्ट्री करने का, हर चीज करते हैं ना वो। लेकिन
हम बाइबल में हम देखते हैं तो वो सब चीज हमको परमेश्वर को और नजदीक लेकर जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ये ये चीज सब करके वो घमंड हो जाते हैं, बाद में वो परमेश्वर को छोड़ के वो ऊंचाई होने के लिए ये सब चीज करने करने का शुरू कर देते हैं। यरूशलेम शहर भी ऐसे ही था। वो पहले परमेश्वर वो सब चीज सही ढंग से करने के लिए वो कर रहा था, लेकिन वो लोग कर रहा था, लेकिन बाद में वो लोग क्या कर दिया, धीरे 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 हटके पीछे हो गया। अभी अभी भी वो सब चीज कर रहा है ना, वो पर्व मना रहा है, वो ना बलिदान दे रहा है, सब चीज दे रहा है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ के उनका ऊंचाई करके वो खुद का इच्छा को पूरा करने के लिए ये सारे चीज वो कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का न्याय ना, जहां भी परमेश्वर का इच्छा नहीं पूरा हो रहा है, नहीं तो परमेश्वर का विरोध ना लोग हो रहा है, तो उधर परमेश्वर का न्याय भी आएगा। स्पेशली हम पुराना नियम में देखेगा तो ज्यादा चीज परमेश्वर का न्याय के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन नया नियम में उतना नहीं देखते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए था, सारे न्याय को क्या कर दिया, अन्याय चीज को हमको न्याय को क्या कर खुद उठा लिया था। इधर यरूशलेम घमंड में चल रहा है, इसलिए परमेश्वर का न्याय न्याय भी उधर क्या होना होना है, होने वाला है। वो परमेश्वर क्या बोलता है उधर 1 से 4 तक हम पढ़ने के समय उनको बारीपन और दुख को पहुंचाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, अनुमति दे रहा है नो, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया है। अभी उनका जीवन में बारीपन और दुख ना आ रहा है, वही परमेश्वर का न्याय है। वो परमेश्वर बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, यरूशलेम शहर को पूरा रीति से वो क्या करेंगे, एक धूल का सामान क्या करने नीचे लेकर आएंगे ऐसे। पर जहां भी घमंड में कोई चलता है तो परमेश्वर क्या करता है, उनका विरोध खड़ा होता है, वो न्याय करता है और उनको नीचे न लेकर आके धूल का सामान लेकर आते हैं। बाद में हम देखते हैं यरूशलेम शहर को कितना लोग आक्रमण किया था, असीरिया देश और बाबिलोन देश, बाद में रोमन ना, वो सब लोग क्या कर दिया, आक्रमण करके उनको घमंड को क्या कर दिया, हटा दिया। परमेश्वर का न्याय आएगा। उसके बाद में इधर 5 वचन से हम पढ़ने का समय हम देखते हैं सिर्फ यरूशलेम का घमंड को परमेश्वर लेकर पहले ना क्या करता है, कम करके लेकर आता है वो न्याय करके। बाद में उनका कैसे लेकर आता है वो न्याय को, वो उनका दुश्मन को रख के ना, असीरिया वो लोग को रख के क्या करते हैं, उनको यरूशलेम को घमंड को नीचे लेकर आता है। बाद में वो किसको यूज करता है ना, वो विरोधी लोग ना, उनका घमंड को भी वो क्या करते हैं, परमेश्वर नीचे लेकर आता है ना, वो धूल और भूसी का सामान ना, इधर लिखा है 5 में यरूशलेम का विरोधी लोग होता है ना, उनको भी वह क्या करते हैं, धूल और भूसी का सामान क्या करता है, वो उनको न्याय को लेकर आता है ना। ज्यादा समय ना परमेश्वर का न्याय नहीं हो रहा है, हम सोचते हैं ना। नोवा का समय में भी लोग बोल रहे थे कहाँ न्याय होने वाला है ना, सब चीज अच्छा ही चल रहा है, ऐसे वो सोच रहे थे। वो लोग खुद क्या कर रहे थे, खुशियां मना के वो खुद क्या करते, घमंड करके रहते थे। लेकिन अचानक क्या हो गया, उधर जजमेंट है ना, वो न्याय हो गया था। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर ज्यादा समय हमको मौका देता है, वो वेट करता है, इंतजार करता है मन फिराने के लिए, वो घमंड को सही करने के लिए। लेकिन वो घमंड में ही चल के वो मन नहीं फिर रहे तो वो क्या कर, अचानक क्या होगा, वो एक जजमेंट आएगा। अभी भी देखने का समय ज्यादा लोग है ना, नोवा का समय में कैसे बोल रहे थे वैसे आज भी बोल रहे हैं ना, न्याय कहाँ होने वाला है, तो सब चीज अच्छा ही चल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं ना। लेकिन अचानक क्या होगा, न्याय आएगा। इधर भी ना सडनली ना क्या होगा, अचानक क्या होगा, वो दुश्मन लोग क्या करेंगे, यरूशलेम को आके आक्रमण करेंगे। ज्यादा देश क्या करेंगे, यरूशलेम को विरोध आक्रमण करेंगे। लेकिन यरूशलेम क्या सूचना कर रहा था, परमेश्वर का ताकत और पवित्रता को। लोग ऐसे सोच रहा था यरूशलेम को कोई नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन
परमेश्वर का विरोध जाने के समय वो क्या कर सकते हैं, परमेश्वर अनुमति देगा तो वो यरूशलेम भी फिरने के लिए इधर अनुमति देता है। उधर बाद में हम एक इलस्ट्रेशन नो एक उदाहरण दिया है, एक भूखा व्यक्ति कैसे खाने के लिए वो क्या करता है, वो एक ड्रीम है ना, एक सपना, खाने के लिए, खाने के बारे में एक सपना करता है, लेकिन वो सपने में वो खाने के बारे में सोचने का वजह से उनका पेट नहीं भरेगा। वैसे यरूशलेम लोग भी ना वो ज्यादा चीज के बारे में वो सपना करता है, लेकिन उनको वो पूरी नहीं होता है। ज्यादा चीज जीवन में उनका जीवन में पूरी नहीं हो रहा है। वैसे परमेश्वर का न्याय क्या होगा, इधर होगा ऐसे 1 से 8 तक क्या करते पढ़ते क्यों होगा ना, वो कुछ चीज ना यरूशलेम का लोगों के बारे में उधर, और धार्मिक वो नेता था ना, वो लोगों के बारे में इधर 9 वचन से हम कुछ चीज को हम देखते हैं। यरूशलेम लोग घमंड में था, इसलिए वो क्या हो गया, आत्मिक रीति से अंधापन हो गया था, और एक पिया हुआ व्यक्ति का जैसे वो लोग हुआ था। एक पिया हुआ व्यक्ति को हम देखेगा तो वो शराब पीने के बाद एक व्यक्ति को देखेगा तो वो सही दिमाग में नहीं रहता है, वो क्या करता है, क्या बोलता है, क्या नेक्स्ट क्या करेगा, वो सब चीज हमको नहीं पता चलता है, क्योंकि वो क्या हुआ, उनका पीने के वजह से वो दिमाग को क्या कर दिया, खो गया ना, उनके बारे में क्या वो स्टडी नहीं रहता है। वैसे ही यरूशलेम लोग भी थे ना, वो एक पिया हुआ लोग कैसे एक अंधा का जैसे उधर उधर है ना, वो क्या कर देता है, इधर उधर गिर जाता है ना, इधर उधर गिर जाता है, क्या करता है, किसको मारता है, गाली देता है, क्या बोलता है, वो कुछ भी पता है ना, उनको खुद पता नहीं चलता है ना, वो क्या करने वाला है। यरूशलेम का लोग भी ऐसे ही था, उनका साथ वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर तुलना किया है, वो तुलना कर रहा है। बाद में परमेश्वर क्या करते हैं, एक नींद का आत्मा को ये लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। नो ये सब चीज परमेश्वर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो घमंड के वजह से, नो वो घमंडी था, इसलिए परमेश्वर का न्याय कैसे आ रहा है, पहले आत्मिक रीति से वो अंधा हो गया था, परमेश्वर का चीज को नहीं देख पा रहा था। दूसरा हम देख रहे हैं, वो पिया हुआ एक व्यक्ति का जैसे वो क्या कर दिया, परमेश्वर उनको अनुमति दे दिया। तीसरा हम इधर देखते हैं, एक नींद का आत्मा को वो क्या कर दिया, उनका ऊपर डाल दिया है। नींद का समय में हम देखेगा तो वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है ना, कुछ काम हम नहीं करते नींद का समय में, मरने का जैसे हम क्या करते हैं, वो सो जाते हैं अच्छा से ना। उस समय कोई भी हमको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम आंख बंद करके नींद कर रहे हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं ना। वैसे ही यरूशलेम का परिस्थिति था ना, हमका आसपास में क्या हो रहा है कुछ भी हमको पता नहीं चलता है ना। इधर वो लोग अंधा था, घमंड था, वो पिया हुआ लोग के जैसे था, बाद में नींद में था ना। ये सारे चीज परमेश्वर का न्याय है। ज्यादा समय हम भी ना मसीह का जीवन में सो जाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर का रोमियो 13:11 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, हमको सोने से उठाने का ना, आत्मिक रीति से जागृत रहने के लिए, जागरण रहने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, इधर हमको रोमियो 13:11 में हमको पौलुस लिखता है। बाद में हम देखने के समय इधर यरूशलेम में कितना धार्मिक लोग थे ना, वो धार्मिक नेता लोग थे, प्रॉफिट्स ना, भविष्यद्वक्ता थे, वो लोगों को आंख को परमेश्वर क्या कर दिया, बंद कर दिया था। वो लोग अंधकार में था। एक व्यक्ति ना एक सही से नहीं देख पा रहे तो उनको क्या होता है, धुंधली दृष्टि बोलते हैं ना, धुंधली दृष्टि, कैटरैक्ट जैसे। वो कुछ चीज हम कुछ बुढ़ा होने के बाद ना, कुछ लोगों को हम देखेगा तो वो देख पाते हैं, लेकिन सही से नहीं देख पाते ना, धुंधली दृष्टि। वैसे हो गया था वो भविष्यद्वक्ता, वो परमेश्वर का चीज को सही से नहीं देख पा रहा था। वो क्या लोग क्या चाहते थे, वैसे वो लोग को वो क्या कर दिया,
मान के वो लोग क्या चाहते थे वो चीज को करने का ये प्रवादी लोग शुरू कर दिया था। लेकिन सही प्रवादी क्या करते हैं, परमेश्वर का दृष्टि का है क्या है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, वो चीज को लेकर लोगों को बदलने का वो क्या करता है, बोलता है। लेकिन इधर हम देखेगा तो भविष्यद्वक्ता लोग क्या हो गया, आत्मिक रीति से वो भी अंधा हो गया था। परमेश्वर क्या चाहता था वो चीज को वो लोग ग्रहण नहीं कर सकता था। परमेश्वर का वचन नो आमोस में हम देखने का समय, आमोस 8 का 11 में हम देखते हैं, आखिरी दिन में एक तरीका, एक अकाल आएगा। वो कौन सा अकाल है, वो खाने का अकाल नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन का अकाल है। आमोस 8:11 में परमेश्वर का वचन का अकाल मतलब परमेश्वर का वचन आज हर तरीका नो हर जगह पे हमको मिलता है नो, मोबाइल में है, बाइबल मिलता है नो, हर आसान से मिल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन को परमेश्वर का आत्मा से क्या करना है, हम इंटरप्रेट ना करना है, नहीं तो वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर का जैसे हो जाए, हर किताब का जैसे परमेश्वर का वचन भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जीवित है ना, वो जीवित वचन को हम समझने के लिए हम आत्मा के द्वारा जीवित रहना है। इधर भविष्यद्वक्ता लोग को देखने का समय वो लोग धुंधली दृष्टि में थे, वो परमेश्वर का क्या इच्छा है वो लोग नहीं जानते थे। एक परमेश्वर का वचन का अकाल नो इधर आ गया था। और एक एग्जाम्पल इधर दे रहा है, एक अनपढ़ व्यक्ति का जैसे वो लोग थे नो, परमेश्वर का इधर भविष्यद्वक्ता लोग क्या है, एक अनपढ़ लोग का जैसे नो, वो लोग पढ़ने का आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम समझने के लिए दूसरा ना परमेश्वर का मदद चाहिए। एक सील बोलता है ना, प्रकाशित वाक्य 5:9 में नो, 1 से 9 तक हम पढ़ने का समय एक सील जैसे ना, सील मतलब एक लॉक जैसे क्या कर दिया, परमेश्वर का वचन को लॉक करके रखा है। वो खोलने के लिए हमको आत्मिक रीति से हम जिलाना नो, आत्मिक रीति से ही वो चीज को हम खोल के देख सकते हैं। इसलिए वचन में भी पढ़ने का समय एक साधारण व्यक्ति पढ़ने का, वचन को पढ़ने का, और एक आत्मिक व्यक्ति वही वचन को पढ़ने में ज्यादा फर्क होता है। वो समझने में एक नॉर्मल व्यक्ति समझने में और आत्मिक व्यक्ति वही वचन को समझने में ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, उनका दिमाग रख के वो क्या करते हैं, पढ़ के उनको इंटरप्रेट करने का सोचता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करता है, वो वचन को पढ़ के आत्मिक रीति से वो वचन को खोलने का क्या करता है, प्रयास करता है। इधर 9 से 12 तक क्या लिखा है, परमेश्वर यरूशलेम का लोग और भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा है। वो लोग आत्मिक रीति से अंधापन था, नहीं सही से परमेश्वर का सत्य को नहीं देख पा रहा था, वो एक पिया हुआ व्यक्ति का जैसे था। बाद में वो एक अनपढ़ व्यक्ति का जैसे वो पढ़ पा रहा था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा को नहीं समझ रहा था। ये सब चीज क्यों हो रहा था, क्योंकि वो हृदय को कठिनाई करके परमेश्वर से ये सब लोग है ना क्या हो गए, दूर हो गया था। बाद में हम देखते 13 में हम देखने के समय वो लोग परमेश्वर को सिर्फ मुंह से ना, उनका ऊंट से वो क्या कर रहा था, वो सम्मान दे रहा था, आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, बट लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर हुआ था। वो यीशु मसीह यही वचन को क्या करता है, फरीसी लोग ना, उस समय फरीसी सदुसी लोग थे ना, वो धार्मिक लोग थे, यीशु मसीह ये वचन को बोलता है ना, आप लोग क्या करते हैं, हमको एक लिप सर्विस ना, मुंह से सम्मान देते हैं, मुंह से आराधना करते हैं, गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका हृदय हमसे ज्यादा दूर में है। वो हम मुंह से ज्यादा चीज बोल के, वचन और प्रार्थना सब चीज हम बोल के लोगों को क्या कर सकते हैं, हम मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर हम क्या बोलते हैं वो नहीं देखता है, लेकिन कौन सा हृदय से हम बोलते हैं वो चीज को हम परमेश्वर देखने वाला है। सच्चाई रीति से हम उनको प्रेम कर रहे हैं कि आराधना करते हैं, नहीं तो प्रेयर करते हैं,
नहीं तो वचन पढ़ते हैं, नहीं तो मिनिस्ट्री सेवकाई करते हैं, वो हर चीज परमेश्वर को जानता है। हम कौन सा वो उद्देश्य में हम चीज को करते हैं। एक दो व्यक्ति एक ही चीज को कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हृदय से वो कर सकते हैं, एक व्यक्ति सिर्फ दिखावट के लिए वो ये क्या करते हैं, मुंह मुंह की वजह से, मुंह लिप सर्विस जैसे वो कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर वो सब चीज को इच्छा नहीं करता है ना। परमेश्वर क्या इच्छा करते हैं, वो सिर्फ मुंह से नहीं लेकिन हृदय से उनको आराधना करने का इच्छा करते हैं ना। ये कैसे वो लोग कपट में थे, उनके बाद वो चीज के बारे में इधर हम पढ़ते 13-14 में। कपट में वो क्या कर रहा था, परमेश्वर को अंदर दूसरा चीज रख के बाहर दूसरा चीज करने का वो शुरू कर दिया था। बाद में परमेश्वर का डर उनका जीवन में नहीं था ना। परमेश्वर को सम्मान नहीं दे रहा था, सिर्फ लोगों के लिए वो लोग क्या कर रहा था, परमेश्वर को सम्मान देने का जैसे नाटक कर रहा था, लेकिन सच्चाई रीति से वो हृदय में परमेश्वर का वो एक सम्मान नहीं था, बाहर दिखावट के लिए कर रहा था। साउल का जीवन में हम देखने के समय वो क्या कर रहा था, लोगों को बीच में उनको सम्मान पाने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन पर वो बलि देने के लिए वो सैमुएल से बोलता है, हम ये लोगों को बीच में हम सम्मान होने के लिए ये बलि को देना है, ऐसे बोल रहे हैं। परमेश्वर के लिए वो बलि चढ़ाने के लिए उनका इच्छा नहीं था। तो ज्यादा समय हम खुद सम्मान पाने के लिए परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल ज्यादा लोग ना कर देता है, लेकिन परमेश्वर को डर करना है, परमेश्वर का डर हमारा जीवन में रहना है, उनका सम्मान हम ना हमारा हृदय में रहना है। बाद में वो सम्मान के वजह से हम क्या करते हैं, परमेश्वर को आराधना सब है ना हम करते हैं ना। इधर है ना 14 तक हम क्या देखते हैं, यरूशलेम का घमंड के बारे में हम देखते हैं। उनका घमंड के वजह से वो क्या क्या हो रहा है, पहले आत्मिक अंधापन हो गया था, वो एक गहराई नींद में वो चला गया था, पिया हुआ व्यक्ति का जैसे वो लोग थे। बाद में वो अनपढ़ व्यक्ति का जैसे थे। बाद में हम क्या देखा, एक कपटी का जैसे वो लोग बिहेव करने का शुरू करते। ये सारे चीज वो क्या हो गया, उनका विफलता के लिए ना, उनका नीचे आने के लिए ये सारे चीज कंट्रीब्यूट कर दिया था ना। ये लोग हम हमारा जीवन में ना, हम हमारा मन का बात को हम लोगों को सामने छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का सामने नहीं ना। ये लोग ऐसे कमांड था। एक और एक इलस्ट्रेशन इधर देता है ये मिट्टी और कुंभार के बारे में, इधर 15-14 में हम देखते हैं मिट्टी और कुंभार। वो लोग ऐसे बोलते हैं, एक मिट्टी कुंभार को ऐसे नहीं बोल सकते, आप हमको नहीं बनाया है, ऐसे नहीं बोलते, आपको मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते। वो समझदार नहीं है तो ऐसे बोलते हैं ना। ज्यादा लोग आजकल बोलते हैं ना, वो परमेश्वर हमको नहीं बनाया है ऐसे बोलते हैं ना। वैसे नहीं बोल सकते। एक मिट्टी बिना कुंभार का एक यूजलेस है ना, ये कुछ काम का नहीं है। तो मिट्टी इसका कंट्रोल में है, कुंभार का कंट्रोल में है। वो कभी भी वो कुंभार का ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन ये लोग इतना घमंड हो चुका था, वो कुंभार को ही देख के वो बोल रहा था, आप हमको नहीं बनाया है। आज भी ज्यादा लोग ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर का विरोध ज्यादा काम करने का शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर वो सारे घमंड को क्या करेगा, एक दिन न्याय में लेकर आएगा। वो न्याय आने का समय वो क्या हो, अचानक होगा। उस समय वो नीचे लेकर आएगा। लेकिन हम सारे चीज में ना बाइबल में कभी भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर का न्याय आने का समय में भी उनका करुणा भी उधर होता है ना। वो क्या करते हैं, बदला लेकर आता है ना, बदलाव लेकर आता है। वो न्याय में खत्म नहीं होते, लेकिन परमेश्वर और एक चांस क्या करते हैं, बाद में नया रीति से सब चीज को शुरू करते हैं। न्याय के बाद में न्याय लेकर आने का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे छोड़ेगा तो और घमंड हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, वो दुष्टता में चला जाएंगे। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, न्याय को यरूशलेम देश को क्या करते लेकर आते हैं। बाद में वो क्या करते, वो न्याय से आखिरी नहीं है, लेकिन एक बदलाव लेकर आते हैं ना, रिस्टोरेशन बोलते हैं।
इधर हम पढ़ते 17 से आखिरी तक हम क्या पढ़ते हैं, वरना कैसे एक फलदायक एक भूमि थे, वैसे परमेश्वर क्या करेंगे, दूसरा दोबारा क्या करेंगे, यरूशलेम को बदलाव करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, एक जंगल का जैसे एक फलदायक एक भूमि का जैसे क्या करेंगे, लेकर आएंगे। वो बहरे सब क्या करेंगे, सुनेंगे। बाद में अंधा अंधा हो गया था ना, वो सारे लोग क्या करेंगे, देखेंगे। वो नम्र होने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, न्याय को लेकर आता है। बाद में परमेश्वर का कुछ क्या होता है, वो ये शहर में हम देखते हैं, वो लज्जित नहीं होता है, बाद में उनको सम्मान देते हैं। बाद में वो सच्चाई को समझने के लिए उनको एक मौका परमेश्वर देते हैं फ्यूचर में, वो जजमेंट के न्याय के बारे में। हम 3 चीज देखा था आज, परमेश्वर का विरोध है ना, ये लोग कैसे घमंड में था, इसलिए परमेश्वर का न्याय उनका जीवन में आया था। परमेश्वर का न्याय कैसे आया था, वो आत्मिक रीति से उनको अंधा हो गया था। बाद में वो पिया हुआ एक व्यक्ति का जैसे एक अकल अनपढ़ लोगों के जैसे वो परमेश्वर का चीज को नहीं समझ पा रहा था, वो घमंडी में था। वो सारे चीज हम देखे। बाद में परमेश्वर के न्याय के बाद कैसे परमेश्वर बदलाव को लेकर आता है, वो चीज को हम देखते हैं हमारे जीवन में भी ना। हम कभी भी आत्मिक रीति से भी घमंड नहीं करना है। परमेश्वर कितना भी हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हम क्या करना है, वो नम्र रीति से रहना है। हम नहीं रहते तो परमेश्वर क्या करेगा, एक दिन न्याय करके हमको वो चीज को, घमंड को नीचे लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? क्योंकि परमेश्वर हमको प्रेम करता है, इसलिए हम घमंडी में नहीं, नम्रता में चलने के लिए हम सीखना है। आज प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। आज भी परमेश्वर वो यशायाह किताब में हम देखते हैं परमेश्वर कैसे वो यरूशलेम का लोग और उसका भविष्यद्वक्ता लोग घमंड में चल रहे थे, उनका जीवन में क्या क्या हुआ था। परमेश्वर हमारा जीवन में ये सारे चीज हमको सिखाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम नम्र में चलने के लिए, हमेशा आपको हृदय का गहराई से आपको प्रेम करने के लिए, आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए परमेश्वर हमको मदद करिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सामर्थ दीजिए। कितना लोग इधर काल में है, परमेश्वर सब लोगों को आशीष करिए। आने वाला दिन में आपके लिए जीने के लिए, आपका अनेक महान कार्य हम करने के लिए हमको इस्तेमाल करिए, आशीष करिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न बोलना। आमीन आमीन। थैंक्स है ना। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। अब यीशु मसीह आप सभी लोग को बहुत आशीष करें। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी आराधना में, और सब लोग कल की आराधना में जुट जाइए और परमेश्वर के बहुत आशीष को प्राप्त कर दीजिएगा। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सर। जय मसीह ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज लॉर्ड।